नमस्कार। एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों का बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पिछले ई व्याख्यान में थर्ड पेपर के अंतर्गत आपका भाषा विज्ञान दिया है, उससे संबंधित चर्चा कर रहे थे। और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम प्रथम जो चरण है भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान के संबंध में हम बात कर रहे थे कि हमने पिछले व्याख्यान में भाषा के अर्थ को समझा और विज्ञान के अर्थ को समझा। पाश्चात्य देशों में भाषा विज्ञान को किन किन नामों से जानते हैं और उसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, और भारत में भाषा विज्ञान को किन नामों से जानते हैं। तो भाषा विज्ञान को भाषा तत्व, भाषा शास्त्र, भाषा विचार, तुलनात्मक भाषा विज्ञान आदि नामों से भी जाना जाता है, लेकिन सर्वप्रचलित जो नाम है वो भाषा विज्ञान ही है। तो विद्यार्थियों, आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं भाषा विज्ञान को। जैसा कि इसके नाम से हमको समझ में आता है कि ये सामासिक पद है भाषा और विज्ञान। तो हम भाषा विज्ञान को कला माने या विज्ञान माने, इस विषय पर हम चर्चा आज करेंगे कि इसको हम कला मानेंगे या हम इसको विज्ञान के अंतर्गत मानेंगे। तो उच्च कक्षाओं के जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए भाषा विज्ञान विषय को निर्धारित करते हुए कि जो आपके सिलेबस में जो भाषा विज्ञान का विषय लगाया गया है, उसको जब इसका निर्धारण किया गया तो सबसे पहले मन में ये विचार उठता है या ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से ये जागृत होता है कि भाषा विज्ञान अपनी समस्त विषय सामग्री के आधार पर, कि भाषा विज्ञान में जितना भी हम जिन जिन बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं या जिनका अध्ययन हम करते हैं, वो समस्त जो विषय सामग्री है उसके आधार पर कला विषयों में इसको गिनना चाहिए या विज्ञान विषयों में। भाई मेरे कहने का आशय ये है विद्यार्थियों कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जिन जिन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे और जिस विषय पर हम बात करेंगे, तो उन बिंदुओं को या उन सिद्धांतों को विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए या कला के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया जाए। लेकिन हमने यहाँ भाषा को विज्ञान कहा है, तो हम इस विषय पर भी आगे इस चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इस प्रश्न पर यदि हम गहराई से विचार करें और भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रक्रिया तथा निष्कर्षों को लेकर यह निश्चय किया जाने लगा कि वस्तुतः उसे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान आदि विज्ञानों की भांति विशुद्ध या पूर्ण विज्ञान माना जाए या काव्य, चित्र एवं संगीत आदि की भांति इसको कला के रूप में स्वीकार किया जाए। तो हम इस बात पर इस बिंदु पर चर्चा करें कि भाषा विज्ञान है या कला है। तो कला जैसे चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, पाक कला, तो ये समस्त जो कलाएं हैं इसके अंतर्गत भाषा को सम्मिलित किया जाए या फिर जो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, विज्ञान के जो विषय हैं, इन विषयों के अंतर्गत इस भाषा विज्ञान को सम्मिलित किया जाए। यहाँ विशेष रूप से भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रक्रिया एवं निष्कर्षों की दृष्टि से रखकर इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। भाषा विज्ञान, यदि हम माने कि भाषा विज्ञान कला नहीं है, तो इस तथ्य को या इस बिंदु को मानने के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य ही होना चाहिए। तो अगर कला नहीं है तो कला का संबंध किससे होता है? मानव रचित वस्तुओं या विषयों से होता है। यही कारण है कि कला व्यक्ति विशिष्ट होने के साथ साथ देश विशिष्ट एवं काल विशिष्ट भी हुआ करती है, कि एक देश में या एक काल में कला का जो मानदंड होता है वह आवश्यक नहीं है कि दूसरे देश में या दूसरे काल में भी वही मानदंड रहे। अतः कला के संबंध में प्राय जितनी भी विचार होते हैं या विकल्प हुआ करते या अनेक विकल्प हुआ करते हैं। तो कला के संबंध में अनेक व्यक्तियों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अनेक उसके विकल्प हो सकते हैं, और एक देश में कला के लिए जो मानदंड है वो दूसरे देश में वैसे ही मानदंड नहीं हो सकते। और कला का जो संबंध होता है वो हृदय की रागात्मक वृत्ति से होता है। रागात्मक वृत्ति यानी व्यक्ति के हृदय में जो सौंदर्य की उत्पत्ति कर दे वही कला है। जैसे किसी चित्र को देख करके हमारे मन
में सौंदर्य का भाव जागृत हो और वो हमको अच्छा लगे, तो वही क्या है, वही कला की श्रेष्ठता है। और जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में वैसी ही भावना उत्पन्न हो। तो यहाँ कला और विज्ञान दोनों ही ये अलग अलग पहलू हैं। तो कला के संबंध में अनेक विचार या अनेक विकल्प हो सकते हैं। एक व्यक्ति को जो वस्तु अत्यधिक कलात्मक लगती है, यह जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को वह उतनी ही कलात्मक लगे। साथ ही कला का संबंध हृदय की रागात्मक वृत्ति से होता है। उसमें हृदय को सौंदर्य की अनुभूति होती है, उससे व्यक्ति का मनोरंजन होता है। तो कला का उद्देश्य ही सौंदर्य अनुभूति करना है एवं मनोरंजन करना है। तो कला की ये सारी क्या है, विशेषता हुई कि कला का उद्देश्य व्यक्ति के हृदय में रागात्मक जागृत करना और सौंदर्य और सौंदर्य की अनुभूति होना, उसका मनोरंजन करना, कि ये सब क्या है, कला की विशेषताएं हैं। कला की इन सारी विशेषताओं को दृष्टि में रखने से एक बात हमको ये ज्ञात होती है कि भाषा विज्ञान है, कला नहीं है, क्योंकि उसका संबंध हृदय की रागात्मक वृत्ति से नहीं है। यहाँ हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो हृदय की रागात्मक वृत्ति से संबंध नहीं रखते और जिनको पढ़ करके, जिसके बारे में ज्ञान अर्जित करके हमारे हृदय में सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। इसलिए भाषा विज्ञान है, कला नहीं है। उस भाषा विज्ञान कला नहीं है, क्योंकि उसका संबंध हृदय की रागात्मक वृत्ति से नहीं होता। उसका विषय हृदय प्रधान ना होकर बुद्धि प्रधान होता है। उसका उद्देश्य मनोरंजन करना एवं सौंदर्य अनुभूति कराना ही नहीं है, वह तो हमारी ज्ञान पिपासा की तृप्ति करता है। इसी प्रकार यह देश विशिष्ट एवं काल विशिष्ट भी नहीं है, अपितु सभी देशों एवं कालों में एक समान ही रहता है, अर्थात देश एवं काल की रुचि के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होता। साथ ही भाषा विज्ञान का विषय भाषा भी मानवकृत नहीं है। तो भाषा विज्ञान विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान कला नहीं है, यह निश्चित हो जाने के उपरांत अब यह प्रश्न उठता है, तो क्या भाषा विज्ञान भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान आदि विज्ञानों की भांति ही विशुद्ध विज्ञान है या पूर्ण विज्ञान है? कि भाई एक बात प्रिय विद्यार्थियों, कि एक बात तो अब इससे स्पष्ट हो गई कि भाषा कला नहीं है, विज्ञान है। लेकिन क्या भाषा विज्ञान अन्य जो विज्ञान है, साइंस हैं, जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, आदि विज्ञानों की भांति एक शुद्ध विज्ञान है क्या? ये एक पूर्ण विज्ञान है आदि? इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि अधिकांश विद्वान भाषा विज्ञान को पूर्ण विज्ञान की कोटि में रखने में सहमत नहीं है। उनके अनुसार भाषा विज्ञान के निष्कर्ष अभी पूर्णतया विप्रतिपत्ति रहित नहीं है। वे उतने सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक भी नहीं है, जैसे गणित विज्ञान में सभी देशों एवं सभी कालों में 2 और 2 4 ही होते हैं। वैसे ही सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक विकल्प रहित निष्कर्ष भाषा विज्ञान में प्राप्त नहीं होते। साथ ही भाषा के अध्ययन में भाषा विज्ञानी स्वयं को तटस्थ भी नहीं रख पाता। फिर भी भाषा के विज्ञान में चूंकि तथ्यों का संकलन होता है, उसका विश्लेषण होता है तथा उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और ध्वनि नियम अधिकांशतः विकल्प रहित ही हैं। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार भाषा विज्ञान की मानविकी एवं भाषा विज्ञान को मानविकी यानी कला एवं भाषा विज्ञान के मध्य में रखा जा सकता है। विज्ञान क्या है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ एक तथ्य समझ में आया कि भाषा विज्ञान है, कला नहीं है। लेकिन विज्ञान भी कैसा कि भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र इनकी तरह पूर्ण विज्ञान नहीं है, अपितु कला और विज्ञान के मध्य में इसको रखा गया है। तो विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। यही कारण है कि जब हमारा विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान सा हो जाता है तो
वह विज्ञान नहीं समझा जाता। उदाहरण के लिए गुड़ बनाने की प्रक्रिया, पिछले ई व्याख्यान में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, ये चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति ने जब पहले बार गन्ने को देखा होगा, उसको तोड़ा मरोड़ा होगा और उसके रस को चखा होगा, तो उसको उसका गुड़ पता चला। और जब उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर के जगह जगह उसको बो दिया और बहुत सारे प्राप्त कर लिए, तो ये क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये विज्ञान बन गया। अब उसी प्रकार जब वो उसका सामान्य, उसने जो फसल गन्ने की पैदा की, वो उसका जो ज्ञान था वो कैसा हो गया, सामान्य हो गया। सब ये सब करने लगे लोग, बाकी सबने इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, तो ये सामान्य सा बन गया। फिर उसने उस गन्ने के रस से गुड़ बनाया, तो वो विज्ञान बना। अब जो गुड़ जो है वो बहुत अधिक प्रचलन में आ गया, तो वो उसका ज्ञान भी क्या हो गया, सामान्य हो गया। फिर गुड़ से चीनी बनी, तो वो विज्ञान हो गया। तो यानी कि किसी भी क्षेत्र में रोज नवीन परिवर्तन, नवीन आविष्कार, नवीन परीक्षण, अन्वेषण ही क्या है, विज्ञान है। आजकल उदाहरण के लिए गुड़ बनाने की प्रक्रिया का मैंने उदाहरण दिया था कि कोई भी इसको आज विज्ञान नहीं मानता। जब इस गुड़ का आविष्कार हुआ होगा तब इसको विज्ञान माना गया होगा, जबकि चीनी के आविष्कार से पूर्व गुड़ को बनाना विज्ञान ही था। इसी प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में नए नए आविष्कारों के सामने पुराने आविष्कारों की वैज्ञानिकता फीकी पड़ती जा रही है। आज विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि भौतिक विज्ञान जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी पुराने वैज्ञानिक सिद्धांतों का खंडन हो रहा है। न्यूटन का प्रसिद्ध प्रकाश सिद्धांत भी अब संदेह युक्त एवं अपूर्ण लगने लगता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि नवीनतम विशेष ज्ञान के प्रकाश में पुरातन विशेष ज्ञान भी विज्ञान के क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाता है। अतः विशुद्ध विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान की दृष्टि से यदि विचार करें तो भाषा विज्ञान निश्चय ही विज्ञान की कोटि में आता है। उससे हम भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि भाषा विज्ञान अभी पूर्णतया विकसित नहीं हो पाया। यही कारण है कि पूर्व प्रतिष्ठित ग्रिम नियम जो भी आगे चल करके ग्रामसेन एवं बर्नर को सुधार करना पड़ा, परंतु यह भी निश्चित ही है कि उक्त सुधारों से पूर्व भी ग्रिम का ध्वनि नियम निश्चित नियम ही माना जाता था और सुधारों के बाद आज भी यह निश्चित नियम ही माना गया है। अतः नए विशेष ज्ञान के प्रकाश में पुराने सिद्धांतों का खंडन होने से विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। अतः यही विशुद्ध विज्ञान है। विद्यार्थियों, हमें ज्ञात है कि सन 1930 के बाद जब से वर्णात्मक भाषा विराम को पुनः महत्व प्राप्त हुआ है, तब से भाषा विज्ञान सनई सनई पूर्ण विज्ञान बनने की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हुआ है। जब से ध्वनि के क्षेत्र में नए नए यंत्रों के आधार पर नए नए परीक्षण प्रारंभ हुए हैं तथा प्राप्त निष्कर्ष पूर्णतया नियमित होने लगे हैं, तब से भाषा विज्ञान पूर्ण विज्ञान की कोटि में ही प्रतिष्ठित माना जाने लगा है। प्रयोगात्मक होना भी किसी विज्ञान की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड के बाद में अमेरिकी भाषा विज्ञानियों ने ध्वनिग्राम विज्ञान एवं रूपा विज्ञान के साथ ही अन्य भाषा विज्ञान की एक नवीन पद्धति प्रायोगिक भाषा विज्ञान का विकास बड़ी तीव्रता से किया है। तो विद्यार्थियों, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान वस्तुतः पूर्णतः विज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त भी आजकल समाज विज्ञान तथा मनोविज्ञान आदि शास्त्रीय विषयों को भी जब विज्ञान कहने की परंपरा है, तब कारण कार्य श्रृंखला पर आधारित भाषा विज्ञान को विज्ञान ना मानना तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए हम भाषा विज्ञान को विज्ञान मान करके ही अध्ययन करते हैं। अब आगे के ई व्याख्यान में हम आपसे चर्चा करेंगे कि भाषा विज्ञान की क्या परिभाषा है और विभिन्न विद्वानों ने उसका क्या उल्लेख किया है और भाषा विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।